जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा कब है 2024 में, सही दिन तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है, और कुछ उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा का धार्मिक त्योहार हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भारत के धार्मिक महत्व की पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरे पर गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर देवी गंगा के अवतरण का दिन को गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है। सृष्टि में अवतार लेने से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा माँ स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तब जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति के लिए गंगा माँ की साधना करनी चाहिए। अर्थात जिसने भी पाप कर्म किया हो और जिसे अपने कर्मों का पश्चात हो और उसे छुटकारा पाना हो तो उस सच्चे मन से गंगा की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा दशहरा कब है, कब मनाई जाती है। तो दोस्तों, गंगा दशहरा हर साल जेठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा मंगलवार 16 जून 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा दशहरा की दशमी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जून को 2:35 से और दशमी तिथि समाप्त हो रही है 17 जून को 4:45 पर। दोस्तों, अब गंगा दशहरा के पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। गंगा दशहरे के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो नहाने के पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय एक लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे। अब गंगा माँ का ध्यान करते हुए गंगा मंत्र का जाप करें। ओम श्री गंगे नमः मंत्र है, इसी मंत्र का जाप करें, ध्यान करें। पूजन व जाप पूर्ण होने के बाद माँ गंगा की आरती करें और जितना हो सके गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मण को दान करें। गंगा स्नान करते समय इन बातों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए, जैसे कि गंगा में स्नान करते समय सबसे पहले अपने इष्ट देवता और सूर्य को प्रणाम करके गंगा नदी में डुबकी लगाएं। स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। गंगा स्नान करने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से जल से धोएं, फिर गंगा में डुबकी लगाएं। नहाते समय इस बात का ध्यान रखें कि नदी में शरीर का मैल साफ न करें। गंगा स्नान करने के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि शरीर को प्राकृतिक रूप से सूखने देना चाहिए। सूतक काल में कभी भी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। गंगा जल से करें इसका उपाय। अगर नौकरी में सफलता पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं तो इस दिन ये उपाय जरूर करें। यदि आपको बहुत प्रयास करने के बाद नौकरी या व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गंगा दशहरा के दिन इन उपायों को करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें ऊपर तक पानी भर दें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें थोड़ी चीनी मिलाएं। अब इस बर्तन को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें और ज़रूरतमंदों को दक्षिणा देकर दान करें। ऐसा माना जाता है कि इससे काम में सफलता मिलती है। इस उपाय को जरूर करें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो गंगा दशहरे के दिन अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेकर उसे पानी वाले नारियल
पर बांधकर पूजा स्थल पर रखकर पूजन करें। शाम के समय इस नारियल को चुपचाप उठाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दे। यह कार्य करके बिना पीछे देखे वापस आए। कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय बहुत ही सही साबित माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।